And myself, Ravi Kumar, your quantity, aptitude, and LRDA educator for CAT and other management. How are you? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार चेक करके बताओ। थोड़ा सा आज तुम लोगों का वेरिफिकेशन की नीड पड़ेगी मुझे। स्क्रीन भी विजिबल है और ऑडियो वीडियो भी क्लियर है क्या? थोड़ा डिफरेंट स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ मैं, तो कमेंट करो। ऑडियो अगर कम है तो अपना ऑडियो बढ़ा लेना, ठीक है? जल्दी बताओ, जल्दी से फटाफट। ऑल क्लियर? बोलो भाई, कमेंट करके जल्दी से बताओ। ये सीरीज कितनी सक्सेसफुल रहेगी ये मुझसे ज़्यादा तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है? समझ पा रहे हो? ये सीरीज कितनी सक्सेसफुल रहेगी ये मुझसे ज़्यादा तुम पे डिपेंड करता है। तो कुछ बेसिक थॉट्स मैं इसके पीछे बताऊंगा एंड आफ्टर दैट वी गाइस स्टार्ट। थोड़ी सी मुझे आईज प्रॉब्लम है, थोड़ा सा गले का भी दिक्कत है, बट इट्स ओके, सब मैनेज करते हुए चलेंगे, ठीक है? आओ तुम लोग फटाफट। ये सीरीज में थोड़ा सा चैलेंज भी ज़्यादा है कंपेयर टू योर क्लासेज, कंपेयर टू योर प्रिपरेशन, बट एक चीज़ मेक श्योर करना कि अगर तुम ये सीरीज के क्वेश्चंस कंटिन्यू वे में ट्राई करोगे तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा, ठीक है? विजिबिलिटी भी क्लियर है, ठीक दिख रहा हूँ मैं ये सारे क्वेश्चंस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को आइडिया ना लगा तो भी मैंने कल स्टूडियो चेंज कर लिया है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ माई ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि मेरे लिए ट्रैवल टफ हो रहा था और कुछ क्लासेस डिस्टर्ब भी हो रही थी, तो उस वजह से थोड़ा सा अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना, सो दैट फ्यूचर में अपन उसे ठीक कर पाए। सारे समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ? नॉर्मल डेज की तरह क्लासेज नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, तो कुछ भी कमी हो यू कैन टेल मी। लाइव क्लास में ना बता सको तो बाद में बता देना। ऑडियो की अगर कोई दिक्कत हो तो वो तो मैं ठीक करवा दूंगा, ठीक है? चलो चलो, आते रहेंगे बच्चे सारे। मैं दो पांच बातें कह देता हूँ तुम लोगों को। बेसिकली एग्री और डिसएग्री करते जाना। सबसे पहले भी गाइस स्टार्ट विद अर्थमेटिक पोर्शन। अपन जो स्टार्ट करेंगे वो अर्थमेटिक के पोर्शन से करेंगे। अर्थमेटिक इज, यू नो दैट कि 40% एरिया कवर करता है तुम्हारा, राइट? तो जो 40% एरिया तुम्हारा कवर करता है, इस 40% का सिनेरियो देखो फटा। 40% के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे कितने आएंगे बेटा? कम से कम 9 to 10 क्वेश्चंस आएंगे, राइट? अब मैं कुछ कुछ बातें तुम लोगों के लिए लिखने जा रहा हूँ जो तुम्हें बहुत अच्छे से लिखनी है और बतानी है। मैं शायद आज तुम लोगों को कमेंट ना लिख पाऊँ, देख पाऊँ तो, बट इट्स ओके। पहले मुझे अच्छे से सुनोगे, प्रॉमिस मी। यस लिखो, है ना? सिर्फ मुझे सुनोगे कुछ देर और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बहुत स्क्रीन पे रिफ्लेक्शन आ रहा हो तो वो रिफ्लेक्शन आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा, ठीक है? ब्लैक पर्दे लगेंगे तो वो नहीं दिखेगा, बट आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल, है ना? तो ये 9 to 10 क्वेश्चंस में अगर एक सिंसियर मैनर में कहा जाए तो मैंने अर्थमेटिक पार्ट 1 और अर्थमेटिक पार्ट 2 डिटेल में करवाया, राइट? ये बहुत बेसिक से करवाया था, इवन टॉपिक वाइज करवाया था, और लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने क्लासेस में ही प्रैक्टिस करवाए थे। एंड इसके बाद यू गाइज नोटिस दैट कि अर्थमेटिक का एक कोर्स लॉन्च हुआ है
जो लेट नाइट है कितने 11 PM, जिसकी आज भी क्लास है, और जो क्लासेज होती हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, राइट। ये सारी की सारी क्लासेज के अंदर वी गाइस स्टार्ट विद परसेंटेज एंड उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। अब है ना, वो टाइम नहीं रहा कि तुम वेट करो ये आएगा वो आएगा, इट्स अ टाइम कि तुम लोग अपने एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करो, राइट ना बेटा। तुम अपने एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करो, किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है। पैरेलल में अपनी रिकॉर्डिंग के थ्रू सिलेबस फिनिश करो, और जो लाइव कोर्सेज चल रहे हैं उनको लाइव फॉलो करो। अरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बार बार ये नहीं सोचना कब नया कोर्स आएगा, कब एलजेब्रा होगा, कब अर्थमेटिक होगा। मॉडर्न मैथ और ज्योमेट्री लाइव करवाऊंगा, बाकी सब कुछ हो चुका है, अर्थमेटिक लाइव चल रहा है, उसको तुम्हें फॉलो करना है। गुड। अब ये जो 500 क्वेश्चन हैं जो मैंने टारगेट किए हैं, इन 500 सीरीज का मतलब है कि मैं इसे फ्री में करवाने की कोशिश करूंगा, चाहे वो स्पेशल क्लास हो, हाँ स्पेशल क्लासेज हो, चाहे वो वाईटी हो या फिर मेरा जो वाईटी है ग्रोमोर अकेडमी वहां हो। इनमें से कहीं भी तुम लोगों को ये 500 क्वेश्चन गुड प्रैक्टिस के लिए, समटाइम तुम लोग सोचते हो सर बुक कहाँ से लें, डीपीपी कहाँ से करें, ये कहाँ से करें, लेवल ऑफ कैट क्वेश्चन कहाँ से करें। तो जो लेवल 3 है, LOD 3 जो लेवल है तुम लोगों का हाईएस्ट लेवल, उस लेवल तक जाएंगे। आज के क्वेश्चन एज ए डेमो है, जैसे ही मैं फुल फ्लो में आ जाऊंगा तुम्हें आइडिया लगेगा, और टॉपिक और क्लासेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रखूंगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, परसेंटेज हो लिया तो परसेंटेज के ज्यादा रहेंगे, बट इट्स अ कंप्लीट लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड। यहाँ जो लैंग्वेज है उसका पूरा खेल लैंग्वेज का है। कैट के अंदर क्वेश्चंस ऐसे सीधे नहीं आएंगे तुमसे दी दिया और फॉर्मूला लगाया और बन जाएगा। क्वेश्चंस इजी आते हैं बट ट्रिकी आते हैं, तो उसी पे स्टार्ट करते हैं। रेडी? चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडे फर्स्ट क्वेश्चन। जिन्होंने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ रखा वो भी रुकेंगे क्लास में, ऐसे भागना नहीं है मेरा तो टाइम एंड वर्क हुआ ही नहीं मैं क्या करूं। उससे रुकने के दो फायदे हैं, उसके रुकने के दो फायदे हैं। पहला, उसको एक्चुअल में किस लेवल तक पढ़ना है। दूसरा, कि उसे कितना और क्या पढ़ना है वो पता चल जाएगा। ठीक है, ये थोड़े फॉन्ट साइज बड़ा है कि तुम्हें दिख अच्छे से जाए। बेसिकली ऐसे मत सोचना कि इतना बड़ा ही क्वेश्चन आएगा, आराम से पढ़ो। मोस्ट ऑफ पार्ट तुम्हारा लैंग्वेज है, और जो एक्चुअल पार्ट है, जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पार्ट है वो बहुत कम है, वहां से तुम क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। चलो, मैं हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का टाइमर उन लोगों को दे रहा हूं जिन लोग जो रिपीटर्स हैं या जिन्होंने बहुत अच्छे से जनवरी से पढ़ाई की है, और जो बच्चे रिसेंटली अन अकेडमी पे आए हैं उनको 2 मिनट दिए जा रहे हैं कि वो क्वेश्चंस को पढ़ने में अपना टाइम स्पेंड करें। ठीक है, टेक योर टाइम, 2 मिनट तक रीड करो। एंड ये सीरीज सबके साथ शेयर हो जानी चाहिए भाई, मजे तभी आएंगे। इस सीरीज को जिंदा रखने के लिए तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज ज्यादा लेंथी नहीं रखेंगे क्योंकि अभी तक एसी वेसी कुछ लगा नहीं है, तो रूम का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वीडियो क्वालिटी क्लियर है बट बैकग्राउंड रिफ्लेक्शन की वजह से वो मे भी तुम्हें कम दिखे, वहां पे ब्लैक पर्दे लगेंगे। स्क्रीन पे क्वालिटी एक्यूरेट है एकदम। अगर तुम अपना पिक्सल बढ़ाओगे थोड़ा सा, 360 पिक्सल में देखने की कोशिश करोगे तो। बना ये वाला क्वेश्चन किसी से, बना 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 बना। इस सीरीज में सबसे
सबसे पहली चीज जो तुम लोगों के साथ होगी वो क्या होगी, तुम इस पे गिव अप कर दोगे। अगर गिव अप कर दोगे तो समझ लो कैट ने भी गिव अप कर दिया। फिर मत कहना कि सर हमने तो सारे क्वेश्चंस किए थे, सब किया था, मॉक भी दिया था, बट क्वेश्चंस बने ही नहीं। वो इसलिए नहीं बने क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ अभी तक चीजें आती हैं, इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। राइट, सब कुछ क्लियर है? ठीक है, नहीं बना कोई बात नहीं। सब अपने ओपिनियन जरूर दो। देखो तुम लोगों के, बहुत से लोगों के, इस 56-60 लोगों में से मैं अच्छे से जानता हूं कि 40 प्लस बच्चों के टाइम एंड वर्क फिनिश हो चुका है। यही टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन अगर मेरी सीट में होता तो तुम बना देते, क्योंकि तुम्हें सीट का आइडिया है। तुम्हें क्वेश्चन का आइडिया नहीं है, तुम्हें सीट का आइडिया है। ये बहुत गलत सी चीज है कैट एस्पिरेंट्स के साथ। वो लोग सीट का आइडिया करते हैं, ना कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज का। जरा देखते हैं। देखो, एक बर्थडे पार्टी की बात थी और इस बर्थडे पार्टी में डिनर की बात चल रही है। डिनर में कुछ चीजें कम थी, तो उसके लिए 3 दोस्तों की जरूरत पड़ रही है। घर पे ऐसा होता है ना, कुछ चीजों की कमी होती है तो घर में सबसे छोटे इंसान को भेज दिया जाता है ना? ऐसा ही तो होता है जनरली, राइट? सबसे छोटे वाले को भेज दिया जाता है कि भाई जाओ और फटाफट ये फिनिश करके आओ। तो 3 फ्रेंड है, सचिन, सहवाग, शर्मा। तुम लोग देखोगे इनके निक नेम लेना टफ है। निक नेम लेना टफ है क्योंकि दोनों सब एस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं इजी बनाने के लिए इसे ए बी सी, क्योंकि तुम्हें जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखेंगे ना बेटा, चाहे सीट के दिखे चाहे मॉक में, वहां एबीसी दिखता है और तुम एबीसी के साथ कंफर्टेबल हो। क्या मैं जो बातें बोल रहा हूं वो सही है? राइट। अगेन, वर्क टुगेदर गेट ऑल ऑफ दीज कोर्स डन। ये तीनों मिलके ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। द टाइम टेकन देम डू द वर्क टुगेदर इज 6 आवर लेस देन सचिन। अब मैं ये मानूं कि, मान लो, समझना आराम से, मैं मान लो ये कह दूं कि ए प्लस बी प्लस सी, इन सब ने मिलके ए प्लस बी प्लस सी, समझ गए ना? चाहो तो सचिन, सहवाग और शर्मा पूरा लिख सकते हो, बट उसमें तुम्हारा टाइम जाएगा। और टाइम बचाने के लिए मैंने कहा ए बी सी तीनों मिलके एक्स आवर में काम कर लेते हैं। अरे कोई दिक्कत है तुम्हें? मिनट भी मान सकते हो, आवर्स भी मान सकते हो, बट आगे की लैंग्वेज में क्योंकि आवर्स थे तो मैंने क्या माना? मैंने आवर्स मान लिया। इट टेक them to do the work together is 6 hours less than Sachin would have taken working alone। अगर A प्लस बी प्लस सी को x आवर लग रहे हैं तो सचिन को कितने लगेंगे? इन्होंने कहा है कि सचिन से 6 घंटे कम लगते हैं। तो अगर मैं उल्टा सोचूं तो क्या सोचना पड़ेगा कि सचिन को लग रहे होंगे x प्लस 6 आवर। अरे कंटिन्यू, समझ में आ रही है बात? अब इस लैंग्वेज को दोबारा पढ़ोगे तो यू गाइस रियलाइज दैट कि ए प्लस बी प्लस सी को बेसिकली ए से 6 घंटे कम लग रहे हैं, क्योंकि इसको एक्स प्लस 6 लग रहे हैं। यहां तक क्लियर है? यस, एवरीवन डन? कि मैंने एक्स प्लस 3 लिखा तुम्हारे माइंड में, एक्स प्लस 6 लिखा तुम्हारे माइंड में क्लियर है? अगेन, सचिन के बाद क्या है? 1 आवर लेस देन सहवाग वुड हैव टेकन अलोन। सहवाग बोले तो बी, बी से 1 आवर कम, तो मतलब बी को कितना लगा होगा? 1 आवर ज्यादा। तो कितना लिखेंगे? एक्स प्लस 1। अरे होप सो क्लियर है क्या? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? अगेन देखना, हाफ द टाइम शर्मा वुड हैव टेकन वर्किंग अलोन, और शर्मा जी से हाफ टाइम लगा। अगर शर्मा जी से हाफ लगा तो शर्मा जी का डबल हुआ होगा, तभी हाफ लगेगा। यस, अगर शर्मा जी को 2x आवर लगे हैं तो तब जाके क्या हुआ होगा? उसके हाफ टाइम में तीनों ने मिलकर काम कर लिया होगा। जो ग्रीन पार्ट है ये तुम्हारे क्लास का ही क्वेश्चन है, जो कैट में अपडेटेड होके आया था या कैट में अपडेटेड होके आ सकता है। याद करो, टाइम एंड वर्क की सीट का सबसे लास्ट क्वेश्चन कि ए से 6 आवर कम, बी 1 आवर कम और सी हाफ करता है। और यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी। कितने लोगों को याद है? क्योंकि तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है, मैंने देखा है ये, मैंने बहुत टाइम से नोटिस किया है। तुम लोग अगर सीट का सेम पैटर्न है तो क्वेश्चन पढ़े बिना आंसर कर देते हो। अगर सीट में ए की बजाय बी कर दिया ना, तब दिक्कत है तुम्हें। और ये बचपन से पैटर्न याद किया हुआ है तुम लोगों ने। यहां तक अगर सिमिलरली चीजें समझ में आ रही हैं तो गाइस जस्ट टेल मी, क्या एक्स आवर में इतना काम करता है? ये एक्स आवर में कंप्लीट करता है, तो ये, सॉरी, 2x आवर में ये कंप्लीट करता है, तो ये एक्स आवर में कितना करता? कैन यू टेल मी? सी एक्स आवर में कितना करता? यू नो वेरी वेल, सी जो है वो एक्स आवर में कितना करता?
हाफ काम करता, हाफ। इतना तो समझ रहे हो, सारे के सारे 50%। यस, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं इन दोनों का काम और इसका काम इक्वल रहा होगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? इन दोनों का और इन दोनों का सेम रहा होगा। 1 आवर का वर्क क्या निकाल सकते हो? क्या 1 आवर का वर्क निकाल सकते हो? लेट मी जस्ट फटाफट बताओ, क्या 1 आवर का वर्क निकाल सकते हो? अगर 1 आवर का वर्क निकालना है तो इसका वन आवर का वर्क कितना होगा सर? इसका 1 आवर का वर्क होगा 1/x+6। राइट एवरीवन? इसका 1 आवर का वर्क कितना होगा सर? इसका होगा 1/x+1। और इसका कितना होगा सर? इसका होगा 1/2x। तुम लोग एक बात बताओ ना, 1 आवर में और इसका 1 आवर का वर्क कितना होगा? इसका 1 आवर का 1/x। ये बात दावे से कही जा सकती है ना? 1 आवर में इसने तीनों ने मिलकर जो काम किया है उसका हाफ काम अकेले सी ने किया होगा भाई, तभी तो डबल टाइम में वर्क होगा। तो क्या यहां से इक्वेशन बनाई जा सकती है? अगर हाफ बोले तो 50% काम इसने किया है तो बाकी 50% इन दोनों ने मिलकर किया होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना हो रहा है? टेल मी फटाफट। 100% हो रहा है। तो इससे डायरेक्ट एक इक्वेशन निकल के आती जो तुम्हें सॉल्व करनी थी। क्या निकल के आती? कि 1 आवर का वर्क x+6, बी के 1 आवर का वर्क x+1 बेसिकली इक्वल होगा सी के 1 आवर का वर्क 2x। कितने लोगों को ये पिंक कलर का लाइन समझ में आया? दोबारा पूछ लेना, यही इस क्वेश्चन का बैकबोन है, यही इस क्वेश्चन का बैकबोन है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर और नोट? जल्दी बोलो यार, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत हो जाती है। यू गाइज नोटिस दैट, क्या क्या कह रहा हूं मैं, समझो। सी अकेला एक्चुअल में a+b+c से मिलके हाफ टाइम में काम कर, डबल टाइम लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम साइड पैटर्न पे देखो ना, तो ऐसे कहा जा सकता है कि मान लो मैं तीनों दोस्त काम कर रहे हैं, a+b+c, राइट एवरीवन? एग्जाम्पल के तौर पे 10 आवर ले रहे हैं और सी अकेला इस काम को कितने में कर रहा है? जल्दी बताओ, सी अकेला इस काम को कितने में? 20 आवर में। तो अगर मैंने अब कैलकुलेशन कुछ ऐसी कर दी कि सी 10 आवर में कितना करेगा बेटा, सी 10 आवर में कितना करेगा सर? यहां पे ये 20 में 100% कर रहा था, ये तीनों मिलके 100% कर रहे थे, तो बेटा 10 आवर हाफ टाइम में कितना करेंगे? 50%। अगर ये 50 कर रहा है तो गाइस a+b मिलके भी रिमेनिंग काम का 50% करेंगे कि नहीं करेंगे? ये था पूरा पैटर्न इस क्वेश्चन का, इस पूरे क्वेश्चन का पैटर्न ये था। बता दिया वापस, देखो क्रैक हुआ है क्या? सुनना आराम से। a+b 10 आवर मान लो कंप्लीट काम कर रहा है, उससे डबल टाइम में b वो काम कर लेता है। यस, अगर इस टाइम को हाफ करूं तो मुझे बताओ 50% काम इसने किया, तो बाकी 50 कौन करेगा सर? बाकी 50 a+b करेंगे। यस ना? क्योंकि तुम्हें काम तो पूरा करवाना है ना, काम तो पूरा करवाना है ना। ये था मेन क्रैक वर्जन। 500 चैलेंजिंग बोला है ना, तो हर क्वेश्चन चैलेंजिंग है। हो सकता है एसी में तुम्हें पसीना आ जाए, बट अगर ये कर लिए तो तुम्हारा क्वांटिटी एप्टीट्यूड कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितने भी लेवल का क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया जाए। अब यहां से लिखते हैं डायरेक्ट, और ये 500 के बाद है ना, तुम अपने आप को ऐसे समझोगे कि यस ठीक है, अब तो मुझे दिक्कत ही नहीं है इस टॉपिक में, राइट? तो बेसिकली फटाफट लिखते हैं। पहला इक्वेशन बना था x+6, ये ए का काम है पर्टिकुलर 1 आवर में, ये किसका काम है? बी का काम है, और लास्ट में ये सी का काम है 1/2x। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, हाँ, और ये हो जाएगा 6x, और ये कितना फटाफट, ये x का स्क्वायर 6x, फिर अगेन जाएगा तो कितना होगा? x का स्क्वायर x, 6x+6, तो ये होगा 7x+6, और यहां से ऊपर जाएगा तो ये कितना होगा? देखो x+1 की बजाय x+1 ऊपर जाएगा, ये x प्लस ये जाएगा तो 2x+7, राइट? और बेसिकली यहाँ पे होगा 1/2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4x का स्क्वायर प्लस 14x, यहां से ये क्रॉस में जाएगा तो ये होगा x का स्क्वायर प्लस 7x+6, राइट एवरीवन? ये इधर आएगा तो ये आएगा 3x का स्क्वायर, यहां से जाएगा तो ये 7x पॉजिटिव आ जाएगा -6 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना फटाफट आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना फटाफट आना चाहिए। तुम लोगों को 7 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसका सम तो 7 आए और मल्टीप्लाई क्या हो? -18 हो। तो कैसे करोगे बेटा? 3x का स्क्वायर प्लस 9x में से अगर मैं 2x हटा दूं तो इन दोनों का सम तो 7 हो रहा है, पर मल्टीप्लाई कितना हो रहा है? -18 = 0।
तो यहां से x की दो वैल्यू आएगी, 3x कॉमन लोगे तो ये x बचेगा प्लस 3 बचेगा, यहां से -2 कॉमन लोगे तो ये x प्लस 3 बचेगा, बेसिकली 0। यहां से दो रिजल्ट आ रहे हैं क्या, एक तो आ रहा है 3x-2, राइट, और एक आ रहा है तुम्हारा x प्लस 3। क्योंकि x आवर है तो x की एक वैल्यू तो 2/3 है जो बेसिकली होनी चाहिए, और x की दूसरी वैल्यू है -3। टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो गाइज x की वैल्यू कितनी आएगी, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, गाइज x की वैल्यू आ रही होगी 2/3। इतना टाइम अच्छे से लगेगा, 2/3 आवर है, मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, कोई भी चीज को आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 60 से मल्टीप्लाई 3 टाइम होगा कि 2 टाइम होगा, बोलो, ये 20 आ जाएगा, राइट, 20 इंटू 2 40, 40 मिनट इज द राइट आंसर। ये है रियल मैनर्स में तुम लोगों का एक टॉपिक का कंप्लीशन, कि यस सर इस लेवल के क्वेश्चन भी हम क्रैक कर सकते हैं। मजा आया क्या, सही में बताओ। मैं एक क्वेश्चन पे 15 से 20 25 30 मिनट लगाने के लिए तैयार हूं, बट मैं चाहता हूं कि उस क्वेश्चन के बाद वैसा कोई भी क्वेश्चन किसी भी मॉक में किसी भी एग्जाम में आए, तुम लोग रुको ना। ये सीरीज फिर कह रहा हूं मैं, तुम पे डिपेंडेंट है, मैं इजी क्वेश्चन करवा के अपने वर्किंग आवर्स कंप्लीट कर सकता हूं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता पर्सनली, बट इसको अगर तुम रिस्पोंड करोगे, वो लोग सर क्लास में आएंगे और हम एफर्ट लगाएंगे और क्लासेस रिवाइज भी करेंगे, तो ये वाईटी पे कोई नहीं रोक सकता। हर महीने कम से कम 15 आवर तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा, हर क्लास 1 आवर की होगी, अल्टरनेट डे में क्लास होगी और 1 PM क्लास होगी। बोलो क्लियर है ये, ऐसे मजाक में नहीं है, मजाक में नहीं चलेगा, एकदम बी सीरियस। ये क्वेश्चन आज अभी समझ में आ गया होगा, बट आफ्टर 1 डे 2 डे तुम्हें रिवाइज करना होगा। इसके नोट्स मैं पर्सनली मेरे टेलीग्राम चैनल पे वाईटी 99 परसेंटाइल के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा, तुम्हें खुद से ट्राई करने हैं, एरर आए तो तुम मुझे पूछ सकते हो, कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये क्वेश्चन कैसे लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बेटा, नेक्स्ट। हर क्वेश्चन अपने लिए अपने आप में दमदार है, जो तुम्हें पूरे एफर्ट्स में लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आई थिंक विजिबिलिटी इज क्लियर, दिख रहा होगा तुम्हें प्रॉपर वे से, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये जो लेवल है ये कैट जेट सब कवर कर लेगा, कोई भी एग्जाम में इससे ऊपर लेवल तुमसे नहीं पूछा जाएगा, ना ही लैंग्वेज इससे ऊपर पूछी जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम हमने पिन करवा दिया है, उसको तुम ज्वाइन कर लेना, और 1-2 दिन देना, 1-2 दिन के बाद फुल फ्लो में आ जाएंगे, जब ये शिफ्टिंग वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अपने उन दोस्तों को भी सजेस्ट करना जो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ते हो, बट वो अगर अपना 100% देंगे, तो वी गाइस ट्राई और बेस्ट कि उन्हें लास्ट 4 to 5 मंथ में कैट क्रैक करवा पाए। टाइप योर आंसर, टाइमर स्टार्ट करना भूल गया क्या, करता हूँ टाइमर स्टार्ट।
ऑप्शन में से आंसर ना हो तो आंसर थीटा मान के टाइप कर देना, आंसर टाइप कर देना। कितने लोग क्रैक कर पाए? एक लाइन तुम लोगों को प्रॉब्लम कर रही होगी, ऑपरेटर वाली, एज्यूमिंग। टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, तो मैं भी देखो तो मे भी मैं ज्यादा क्वेश्चन ना करवा पाऊंगा आज, बट एक दो दिन में करवा देंगे, ठीक है। स्वेटिंग की वजह से ज्यादा लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। और मुझे ऐसे हाथ में लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई ना। सेशन क्योंकि ऑलरेडी मेंशन था, तो मैं चाहता था कि स्टार्ट एटलीस्ट हो जाए, सो दैट यू हैव आइडिया कि अब क्या हो रहा है। एयरटेल 5G सर्विस प्रोवाइडर engage मेल एंड फीमेल ऑपरेटर टू आंसर 500 कॉल पर डे, राइट। 500 कॉल पर डे का इन लोगों का प्लान है। जैसे तुम लोगों ने कस्टमर केयर वाला सिनेरियो देखा होगा, कस्टमर केयर वाला सिनेरियो देखा होगा, यस, पक्का है ना। अगेन ए मेल ऑपरेटर कैन हैंडल 20 कॉल पर डे। एक जो मेल ऑपरेटर है वो पर डे में कितनी कॉल ले सकता है बेटा? 20। क्या तुम्हें नंबर ऑफ मेल फीमेल का आइडिया है? मेल के लिए एम लिख दूं और फीमेल के लिए एफ लिख दूं, क्या तुम्हें इनके एक्चुअल नंबर का आइडिया है? नहीं आइडिया। तो मान लो एक मेल 20 कॉल लेता है, तो एम मेल कितना लेंगे? 20 एम, यस ना। फॉर एग्जाम्पल, एक तुम्हारे पास 5 वर्कर है, समझना, एक वर्कर को तुम 20 रुपीज देते हो, तो टोटल कितने रुपए दिए सर? 20 × 5। ऐसे ही अगर एक एक कस्टमर 5 को, या फिर एक कस्टमर केयर 5 कॉल करता है, तो 10 कस्टमर केयर कितने करेंगे? 5 × 10 होगा। इसी तरीके से मैंने बोला 20 कॉल एक मेल कर सकता है, तो एम मेल कितना करेंगे? 20 एम। सेम चीज आगे पढ़ो। फीमेल ऑपरेटर, क्योंकि उनको ज्यादा बात करने की आदत होती है, तो ज्यादा कॉल हैंडल किए जा सकते हैं, जॉक से पार्ट 25 एम, ठीक है। और इनका टोटल होगा सर 500। भाई इससे ज्यादा कॉल तो नहीं हो सकती ना, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में टोटल 500 कॉल्स हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इट्स अ कंप्लीट लीनियर इक्वेशन यू हैव, ये कंप्लीट लीनियर इक्वेशन तुम्हारे पास है। क्या बातें क्लियर है यहां तक? सॉर्टेड है, बिल्कुल सॉर्टेड। तुम्हें क्वेश्चन इसलिए टफ लग सकते हैं कि तुम लोगों ने कभी कभी सिर्फ फिक्स पैटर्न में पढ़ाई की है। कितने लोगों को पता है, चाहे तुम ऑनलाइन पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लो, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर लो या टीचर से पढ़ लो, किसी से भी पढ़ो, तो यू हैव अ पैटर्न। हर टीचर या हर क्लास का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न में तुम्हें ऐसे बिलीव करवाया जाएगा कि ये टॉपिक इतना ही है। बट लिटरली ये बताऊं, वो बिलीव सिस्टम सिर्फ इसलिए क्रिएट किया जाता है कि तुम्हारे अंदर की थिंकिंग डेवलप की जा सके, ठीक है। चीजें उससे बाहर तक सीखनी पड़ेंगी और तुम्हें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। आगे का देखो जरा। they the male and the female operator get fixed wages of 120 and 150 per day। कितने? 120 और 150। तो अगर मान लो 120 किसको मिल रहा है बेटा? 120 मिल रहा है मेल को, तो 120 125 मेल को मिल रहा है, एक मेल को मिल रहा है 125, तो एम को कितना मिलेगा? 125 एम, राइट। एंड 150 पर डे रिस्पेक्टिवली, और 120 अगर फीमेल को मिल रहा है, तो 120 × एफ टोटल फीमेल का हो जाएगा।
इन एडिशन क्या होता है, मेल ऑपरेटर गेट 7.5 पर कॉल ही आंसर। इस वेजेस के अलावा पैसा मिल रहा है बेटा, इस वेजेस के अलावा 7.5 पैसा मिल रहा है पर कॉल। उसने कॉल कितने किए, कॉल 20 कॉल किए हैं, उसने 20 कॉल किए हैं। मैं सारे के सारे मेल ऑपरेटर को साथ लेके चल रहा हूं और हर कॉल के उसे पैसे मिले हैं 7.5। राइट बेटा, यस। अगेन फीमेल ऑपरेटर गेट 5 रुपए कॉल सी आंसर, और फीमेल को कितने मिले हैं सर, फीमेल ऑपरेटर थी कितनी, फीमेल ऑपरेटर ने टोटल कॉल की है 25F, क्योंकि 20M और 25F का सम ही तो 500 है। तो यहां पे ये तो मेंस वाले चले गए, फीमेल वाली होंगी 25F, और इसको एक कॉल के कितने पैसे मिल रहे हैं सर, इसको एक कॉल के पैसे मिल रहे हैं 5। राइट, इतनी कॉलों को मल्टीप्लाई, तो यहां से कोई ना कोई अमाउंट बन के आएगी। अरे अमाउंट को ए लिख दो या पूरा लिख दो कि कोई ना कोई पैसा बन के आएगा। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट। अगर इक्वेशन को सोल्व करना चाहूं 125, ध्यान से समझना, ये 20 और ये 20 का ये 15/2 है, 15/2 का तो ये कितना हो जाएगा बेटा 150। थोड़ा सा देखना आराम से सोल्व करने के लिए, 125 एज इट इज आ जाएगा। राइट, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये देखो जस्ट नीचे 10 आ जाएगा, 10 से कैंसिल आउट होगा, 75 का 150M, 150M ये हो जाएगा, ये 120 फीमेल हो जाएंगी, और यहां से ये 25 का 125 हो जाएगा। राइट, 125 फीमेल का ए आ जाएगा, और यहां से दोनों का सम होगा तो ये कितना आएगा बच्चों 275M प्लस अगेन ये कितना आएगा सर, ये 245 फीमेल, और ये होगी तुम्हारी अमाउंट। क्या इतना सॉर्टेड है, क्या इतना सॉर्टेड है, क्या इतना सॉर्टेड है, बोलो सबके माइंड में इतनी बातें क्लियर है तो एकदम डन। यहां तक बोलो सारे के सारे क्लियर है, धीरे से। क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, एक सेकंड रुको, 150 है, सॉरी फॉर दैट, 150 है, 150 फीमेल 150, तभी तुम लोगों ने कमेंट लिख रखा है 150। आज मैं कमेंट नहीं देख सकता यार, साइड में रखा हुआ है फोन। 150 फीमेल, अगर 150 फीमेल है तो यहाँ पे भी 150 आएगी। राइट, यहाँ पे भी 150 आएगी। राइट, और 150 और ये कितना आ जाएगा, आराम से कैंसिल आउट करना, पूरा का पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। ये 150 फीमेल और ये हो गया कितना, ये 150 मेल आ रहा होगा ये जस्ट, और ये पूरे के पूरे को सोल्व करेंगे तो ये 120 और ये आएगा 275 मेल, और प्लस में ये भी इधर वाला भी कितना आएगा, ये भी 275 फीमेल इक्वल टू अमाउंट। ये आ रहा है क्या, क्या गलत लिख दिया कुछ, ठीक है आई थिंक, ठीक है, हाँ ठीक है, अब एकदम सही है, एकदम एक्यूरेट है। राइट, ऑल क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। यहां तक तो कितने लोग पहुंच गए थे, यहां तक तो आई थिंक सारे पहुंच गए थे, यहां तक तो सारे पहुंच गए थे। अरे बोलो, यहां तक तो आई थिंक तुम सारे पहुंच गए थे, फाइनल अपडेट तक तो। यस, थोड़ा एक्टिव रहा करो, जैसे अनअकैडमी की क्लासेस में रहते हो, थोड़ा एक्टिव रहोगे तो आसान रहेगा। अब आगे की कहानी पढ़ना, जहां पे तुम लोगों को ट्विस्ट मिला था। देखो क्या है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट हाउ मैनी मेल ऑपरेटर शुड सर्विस प्रोवाइडर एम्प्लॉई, कितने मेल ऑपरेटर रखूं ये बताना था, कितने मेल ऑपरेटर रखूं ये बताना था, ठीक है, कितने मेल ऑपरेटर रखूं ये बताना था। आगे देखना, एज्यूमिंग ही हैज टू एम्प्लॉय मोर देन 3 of 8 फीमेल ऑपरेटर अवेलेबल फॉर जॉब, उसके पास 8 फीमेल ऑपरेटर हैं और जिसमें से उसको 3 से ज्यादा रखनी है, तो फीमेल क्या क्या रख सकता है वो बच्चों, 3 से ज्यादा फीमेल वो 4 रख सकता है, 5 रख सकता है, 6 रख सकता है, 7 रख सकता है, 8 रख सकता है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है उसके पास रखने का, नहीं ना। अगर वो मान लो फीमेल फॉर एग्जाम्पल 4 रखे तो उस मामले में क्या होगा, अगर सर वो फीमेल 4 रखेंगे तो मेल कितना आएगा सर, इसमें 4 रख के देखो, फॉर एग्जाम्पल इसमें 4 रखूंगा 20M आ जाएगा, और ये 4 रखने से 100 आ जाएगा इक्वल टू 500,
और सर 20m इक्वल टू, पूरा सोल्व करोगे तो ये 400 और मेल कितने आ रहे होंगे सर 20। सॉर्टेड है। तो यहां से तुम लोगों को मेल आ रहे होंगे 20। आराम से पूरा चेक करना पड़ेगा। f इक्वल टू 5 रखो, चेक करने की जरूरत है क्या? 5 रखोगे 125, 125 500 में से माइनस होगा, देखना यहाँ पे 20m एज इट इज चलेगा, 125 500 में से माइनस होगा तो क्या क्या 375 20 से कैंसिल आउट होता है, इस 20 से मेल एक डेसिमल में आ जाएंगे। तो इतनी फीमेल तुम नहीं रख सकते क्योंकि मेल एक इंटीजर नंबर है, मेल एक इंटीजर नंबर है, राइट। यहां तक ठीक है? ठीक है, चलो अगेन अगला अगला F6 रख के देखो, F की वैल्यू 6 रख के देखो। F की वैल्यू जैसे ही बेटा 6 रखोगे, 6 रखने के बाद कितनी होगी? 6 रखने के बाद ये अगर देखो 150 और 500 में से 150 जाएगा तो बचेगा 350। क्या 20 से कैंसिल आउट होता है? नहीं होता सर, ये भी पॉसिबल नहीं है। F इक्वल टू अगेन रखो बेटा 7, 7 रखोगे तो कितना होगा? 25 इंटू 7 होता है 175, 175 भी इससे कैंसिल आउट होगा तो नहीं ब्रेक होगा सर, यहां भी फीमेल पॉसिबल नहीं है। F इक्वल टू 8 रखो बेटा 8, क्या 8 पे पॉसिबल है? सर 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 200 और 300 को 20 से कैंसिल आउट करते हैं तो मेल कितने आते हैं? मेल आते हैं 15। अब ये आंसर नहीं है, तुम्हें मेल मिनिमाइज नहीं करना था। इसी क्वेश्चन को कहते हैं कि कैट में वो तुमसे पूछेगा तो तुम्हारा ध्यान पूरा क्वेश्चन पे होना चाहिए। तुम्हें मिनिमाइज क्या करना है? टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। तो बेसिकली ध्यान से देखना, मैं तुम्हें कुछ चीज बताना चाह रहा हूं। तुम्हारे पास दो ऑप्शन आ गए, एक तो तुम्हारे पास फीमेल 4 थी तो मेल कितने लेने पड़ेंगे तुम्हें? मेल 20 लेने पड़ेंगे। और अगर तुम्हारे पास फीमेल 8 है तो तुम्हें मेल कितने लेने पड़ेंगे बेटा? मेल कितने लेने पड़ेंगे? मेल 15 लेने पड़ेंगे। ध्यान से समझना। और तुम्हें कॉस्ट कैसे निकल रही है? 275 मेल प्लस 275 फीमेल इक्वल टू तुम्हारी कॉस्ट आ रही है। तो यहां पे तुम लोग देखो एक बार, बेसिकली इन दोनों का सम कितना हो रहा है? इन दोनों का सम कितना हो रहा है? इन दोनों का सम 24 हो रहा है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना ही है। और इन दोनों का सम कितना हो रहा है बेटा? सर 8 प्लस 15 को सम करेंगे तो 23 हो रहा है। तो कॉस्ट किससे कम आएगी? सर नीचे वाले से कॉस्ट कम आएगी। देखो 275 कॉमन लूंगा तो m प्लस एफ आएगा, और 275 इंटू मल्टीप्लाई करके नहीं देखना 23 आएगा। ऊपर वाले केस में क्या आएगा? 275 कॉमन लूंगा तो ये आएगा सर 24। तो कौन सा छोटा है? कौन सा कॉस्ट मिनिमम है? दैट्स इज मिनिमम केस। और अगर ये मिनिमम है तो तुम्हें मेल कितने लेने थे? मेल लेने थे 15। आई थिंक टेम्परेचर ज्यादा है रूम का, इस वजह से थोड़ा हो सकता है कि मैं मोमेंटम में जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, बट ये क्वेश्चन अपने आप में जबरदस्त था। क्या बोलते हो? क्या रेट आउट करते हो तुम लोग? था ना? मतलब तुम लोगों को मैं कह रहा था कि आज की सीरीज अपने आप में दमदार है। तुम जब क्वेश्चंस बनाओगे तो तुम्हारे अंदर एक थॉट प्रोसेस होगी कि अच्छा यहां तक सोचना है, अभी तक सोच तुम्हारी यहां थी, इस सोच को तुम्हें यहां तक ले जाना है। और ये बिल्ड तभी कर पाओगे जब तुम इस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करोगे। मैं ये क्लास चाहता तो रीशेड्यूल करवा देता, बट है ना, एक रीशेड्यूल करवाने में एक दिक्कत होती है, पता है क्या है ना, एक टीचर पे बच्चों का बिलीव ब्रेक हो जाता है। दूसरी चीज क्या होती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एक्चुअल में जो मोमेंटम है वो किसी पर्सनल वर्क की वजह से नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए तुम्हें देखा, पता भी नहीं चला, मैंने पूरा घर स्टूडियो सब चेंज कर डाला। कल भी क्लास हुई थी और आज भी क्लास हो रही है। अदरवाइज मैं चाहता तो 7 दिन तक तुम्हें ऐसे दे देता गोलियां कि भैया स्टूडियो चेंज हो रहा है, माइक नहीं है, वो नहीं है। मैं पर्सनली चाहता हूं कि तुम अपना एटीट्यूड ऐसा रखो कि तुम्हारे पर्सनल जो हर्डल्स हैं लाइफ में, जो अप्स एंड डाउन्स हैं, उनकी वजह से तुम्हारी जो प्रोफेशनल लाइफ है, मतलब जो एज ए स्टूडेंट लाइफ है, वो कभी परेशान नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। कैट तभी तुम्हें अपना टाइम देगा। ये आज का नहीं, सालों से चली हुई बात है। जिसको तुमने जितना टाइम दिया, रिजल्ट वैसा ही कन्वर्ट होके आएगा। तुम पढ़ाई को दोगे, पढ़ाई तुम्हें कन्वर्ट करके देगी 101%। ज्यादा नहीं है बेटा, यही है पेपर, यही आएगा, ज्यादा वादा नहीं है। मैंने कोई हवा थोड़ा बनाया है, पेपर ऐसा ही आएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तुम्हें एक बात मैं प्यार से समझा देता हूं, 22 क्वेश्चन जो आएंगे ना पेपर में, उसमें से
10 क्वेश्चंस इजी होंगे, कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है जिसने बहुत अच्छे से सिर्फ पढ़ाई की है। 12 क्वेश्चंस वो होंगे जिनके अंदर 2 पार्टिसिपेशन होते हैं, कि 6 क्वेश्चंस नॉन अटेम्प्टेबल, तुम्हें अटेम्प्ट ही नहीं करने हैं, ठीक है। और 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मैथ से प्यार है, ठीक है, जो तुम्हारा मैथ से लेके जो थोड़ा सा प्यार है ना, जिसमें तुम्हें मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है वो। बट क्या ये ढूंढ पाना कि कौन से 10 क्वेश्चन मेरी रेंज के हैं, तो क्या ये भी एक स्किल है? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो तुम, बोलो, क्या ये भी एक स्किल है कि 10 क्वेश्चन कौन सी मेरी रेंज के हैं वो ढूंढ पाना भी तो एक स्किल है। यस, ऑप्शन में अनन्या पांडे मैंने बोला था, आई थिंक आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ऑप्शन अगर गलत हो तो चेंज कर लेना, ऑप्शन कुछ ऐसे थे, बोल रहा हूं ना, भागते भागते बनाई है मैंने ये सीट। 15, 20, 30 ये थे ऑप्शन, तो योर आंसर इज 15। 15 था क्या? हाँ, 15 योर राइट आंसर, 15 योर राइट आंसर। मैंने कहा था आई थिंक क्वेश्चन स्टार्ट होते ही कि आंसर अगर ऑप्शन में से ना हो तो तुम लोग अपनी मर्जी से आंसर टाइप कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम में से कोई एक बच्चा चाहता है कि सर इससे इजी क्वेश्चन दो पे, तो मैं अगली क्लास में इजी दे दूंगा, बट फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम अपनी स्किल पे और कैट लेवल की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो। तुम सिर्फ अपना टाइम लगा रहे हो जिसमें तुम्हें ऐसा बुरा ना लगे कि मैं पढ़ाई नहीं करता, ठीक है। नॉर्थ में जाने के लिए अगर तुम साउथ में चल रहे हो तो चाहे तुम कितने भी एफर्ट लगा लेना, तुम कभी नॉर्थ में नहीं पहुंच सकते। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि तुम्हारी स्पीड कम हो सकती है, तुम्हारी स्पीड 0 हो सकती है, उसको प्लस किया जा सकता है, बट स्पीड गलत डायरेक्शन में नहीं हो सकती। गलत डायरेक्शन में तुम्हारी स्पीड कभी तुम्हें डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचाएगी। चलो ये वाला बताओ। अब देखो 3 में से ये क्वेश्चन डुएबल था, और ऐसा ही होगा कैट में भी 10 क्वेश्चन में से 4 तुमसे आ रहे होंगे, बाकी तुमसे नहीं बन रहे होंगे, तो 10 में से 4 बने, अगले 10 में से 4 बने तो 8 तो बन गए ना, तो 2 में से एक और बन गया तो 9। 9 इज गुड गुड नंबर, सच में बहुत अच्छा नंबर है। 8 प्लस सारे नंबर अच्छे हैं, मतलब तुमने पढ़ाई की है तभी 8 प्लस सही किए जा सकते हैं। और 5 प्लस वो बच्चा सही कर सकता है जिसको मैथ में डर लगता है, बट वो मैथ के लिए रेगुलर था, क्लासेस ली थी, बन जाएगा। दैट्स ऑल्सो अगेन ए गुड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इसमें क्या बात अच्छी है, कोई बताएगा मुझे? ये क्वेश्चन जर्नल वाली परसेंटेज पे डिपेंडेंट नहीं है, ये नॉर्मली ऐसी लैंग्वेज में है जो तुम लोग क्वेश्चंस में देखते नहीं हो। क्वेश्चंस में लैंग्वेज होती है नॉर्मल, जो तुम लोगों को क्रैक करने के लिए सिखाई जाती है। अभी मैं सिखाऊंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, 1 मिनट का क्वेश्चन है। चलो ट्राई इट। 9 इक्वल टू कट ऑफ, कट ऑफ 5 है, कट ऑफ तो 5 नहीं 4 ही है, कट ऑफ तो 4 ही है, कट ऑफ तो 4 ही है बेटा। 4 क्वेश्चन सही कर दो, 3 भी कर दो, 3 प्लस 4 यहां रहती है, 8 कर दो मतलब अच्छा परसेंटाइल, और 12 कर दो मतलब टॉपर। ए टॉपर कहने की बात होती है, जो कहता है ना मैंने 16 क्वेश्चन सही किए हैं, तो 16 क्वेश्चन उसने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सही किए। ये 100% एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं मैं, जो जनरली होती नहीं है। तो तुम लोग 7-8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसमें 5-6 सही हो जाए तो बढ़िया बात है। 9 प्लस 10 तो टॉपर बन जाओगे तुम। अगर अच्छी लगे स्ट्रीम तो लाइक करना ही है। आई थिंक पिछले कुछ दिनों से जितनी भी वाईटी क्लासेज हुई हैं वो अपने आप में अल्टीमेट रही होंगी। ये बनना चाहिए था। अब तुम लोगों को उससे क्या दिक्कत है? 2 टफ क्वेश्चन पेपर में दिखे, तुम लोग एक बात बताओ, तुम्हें कौन सिखाएगा कि अगर पेपर में क्वेश्चन टफ आ गया या फिर तुमने जो अटेम्प्ट किया वो टफ निकल गया तो कैसे बिहेव करना है? ये भी तो एक स्किल है यार, नहीं क्या? अब तुमने 2 टफ किए तो एक इजी आती, दिमाग खराब हो गया। भैया आराम से सोचते ना, क्या लिखा हुआ है? ए बी सी 3 है जो मेरा स्टूडियो बना के गए। ए कैन डू ए जॉब इन 42 डे, तो ए है वो 42 डे में काम कर लेता, राइट? बहुत बढ़िया। इफ बी इज 26% मोर एफिशिएंट देन ए, मैं तुम लोगों को कहता हूं कि ए 100% एफिशिएंट है, तो बी कितना होगा बेटा? बी कितना होगा? पर बी इससे 26 ज्यादा है, 126%, राइट एवरीवन? बिल्कुल स्मूथ रखो। सी इज 50% मोर देन बी,
सी इसका भी 50% ज्यादा है। 126 का 50% कितना होता है? 126 का 50% 63 होता है। 63 और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा सर? 189% एफिशिएंट है, राइट। अगेन बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन अप्रोक्सीमेटली। बेटा अगर ध्यान से समझो, 100% काम बी 42 डे में कर रहा है तो टोटल वर्क कितना हो गया सर? टोटल वर्क सीधा मल्टीप्लाई करो ना यार, स्मूथली सोचो सर। 4200 तुम्हें इनसे कितना करवाना है? तुम्हें इनसे कितना करवाना है? तुम्हें इनसे टोटल वर्क ही तो करवाना है 4200। कितनी एफिशिएंसी से कितना स्मूथ बन रहा है देखो। 126 और 189 दोनों का सम करो। दोनों का सम करना नहीं है तो ऐसे ऐड कर लिया करो। 180 में से 120 ऐड करोगे 200, 300 हो गया। 306 और 306 में अगर 9 ऐड करोगे तो 315। 315 ये इसकी एफिशिएंसी है और इतना काम करवाना है। टाइम कितना होता है? टाइम कैसे निकलता है? टाइम बहुत आसानी से निकल सकता है। जैसे तुम लोग टाइम निकालते हो ना अपना टाइम पास करके, वैसे ही टोटल वर्क और एफिशिएंसी। तुम कहोगे सर वो तो सिखाया ही नहीं, एफिशिएंसी उल्टी होती है टाइम की, टाइम उल्टा होता है एफिशिएंसी का, आपने तो यहाँ ब्रेक ही नहीं किया। प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत जरूरत है जिससे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। टोटल वर्क कितना है? 4200, बहुत बढ़िया। आगे नीचे कितना है? 315। मुझे 5 से कटता हुआ नजर आ रहा है। 5 से कटेगा 8 टाइम 40, 5 से कटेगा 6 टाइम 3, 21 से 3, 21 से 4। कितना मजा आया बताओ। सच बताओ कि सर ये बात तो इस सीरीज के साथ धीरे धीरे समझ में आ रही है कि एकदम एग्जैक्ट तो कुछ नहीं मिलेगा। 13 पॉइंट समथिंग समथिंग। और तुम्हें क्या पूछा था? अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली कितने दिन बेटा? 13 डे। यस, बोलो मजा आया क्या? बोलो मजा आया क्या सोल्व करके? जस्ट टेल मी। बोलो, जस्ट टेल मी। इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं दिखाया। मैंने सिर्फ ये किया है जो बोला है उसको फॉलो किया है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि टोटल वर्क होता है कितने टाइम में कितना काम किया, राइट। एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम। फिर मुझे पता है कि टाइम क्या होता है? जितना काम किया डिवाइड बाई जितनी एफिशिएंसी। तो मैंने यहां से टोटल वर्क ले लिया 100% के अकॉर्डिंग। देखो फालतू में यहां क्यों टाइम वेस्ट करना है? तुम लोग यहां से इसे सॉल्व कर सकते थे, बट क्यों करना है ऐसा जब सीजी सारी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही हैं। ये दोनों की एफिशिएंसी सम कर लेते 315 होती। मैं तुम्हें सही में एक गुड मैनर में ऐसा लर्नर बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अपने रास्ते खुद बनाता है, जिसको रास्ते पता है कि जाना यहां है। अब वो ये नहीं कि किसी को वैसे फॉलो कर रहा हो कि ये तो ऐसे ही चले थे हम भी ऐसे ही चलेंगे। ऐसे नहीं चलना। तुम्हें चलते टाइम ध्यान रखना है क्या मैं इससे बेहतर चल सकता हूं, और अगर तुम उससे बेहतर चल सकते हो तो तुम उससे बेहतर हो। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 13 इज द राइट आंसर। होप सो मजा आ गया होगा। होप सो मजा आ गया होगा। और अगर ऐसे ही तुम लोग अपना अपना लेवल अप करते रहोगे तो मेरे पास क्वेश्चंस की कमी नहीं है, मैं बता देता हूं तुम्हें। मुझे एक्चुअल में तुम्हारे रिस्पॉन्ड की जरूरत है। क्वेश्चंस तो तुम्हारे पास ऐसे भर भर के लेके आऊंगा मैं कि तुम्हें फील आ जाएगा। दैट्स ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन। इसके बाद ये वाटर टैंक वाला भी अच्छा है। ये पाइप एंड सिस्टम का अच्छा क्वेश्चन है। अगेन पाइप एंड सिस्टम का अच्छा क्वेश्चन है। ये वर्क, ये टीडीएस वाला याद है टाइम एंड वर्क में जब वो एक एमडीएच होता है, मैन डे और आवर्स वाला, राइट। दैट्स गुड गुड क्वेश्चन। अगेन एमडीएच वाला एंड अगेन एमडीएच बेस्ट। ये 10 क्वेश्चन तुम्हारे पूरे टाइम एंड वर्क का रिफ्लेक्शन है। मोस्टली क्वेश्चन तुम लोगों के आएंगे कहां से? मोस्टली क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम से बनने के चांसेस रहते हैं। बाकी क्वेश्चन करूंगा कल। और अगर तुम लोग मेरे एक बात बताएं ओजा एक बात बताएं। मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है कि जब एक इंसान किसी के भरोसे चलता है और वो नवंबर के दिन जब कैट होता है उसके सालों का भरोसा टूट जाता है। इससे अच्छा मैं पसंद करूंगा कि तुम्हारा भरोसा हर दिन थोड़ा टूटे, बट रिक्रिएट करो, खुद को रिक्रिएट करो। और कैट वाले दिन तुम्हें खुद पे भरोसा हो, ना कि किसी और पे। ये मैंने खुद देखा है कि मैं अगर तुम्हारा अपना, देखो टीआरपी वर्ड सुना है, अगर मैं टीआरपी बढ़ाना चाहूं तो मैं तुम्हें इतने इजी क्वेश्चंस करवा दूंगा
कि तुम लोग खुश हो जाओगे कि मजा आ गया, अर्थमेटिक तो आता है। और ये बात मैं तुम्हें नवंबर तक बिलीव करवा के रख सकता हूँ। अगर वैसे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो यहाँ पे 200 प्लस बच्चे होंगे, आई एम डैम श्योर, क्योंकि उनको मजा आ रहा है, चीजें समझ में बहुत ही आसानी से आ रही हैं, पेपर में नहीं आएंगी। तुम बताओ क्या चाहते हो, वही करवा दूंगा मैं। 200 प्लस बच्चे प्लस एक ऐसा कंटेंट जो तुम लोग कर लो और मजे आ जाए तुम्हें। पेपर का उससे कोई लेना देना नहीं है, वास्तविकता का उससे कोई लेना देना नहीं है। बताओ जल्दी बोलो, अरे बोलो क्या करवाना है। तुम्हारी खुशी चाहिए कि तुम्हें कैट में खुशी चाहिए, दो चीजें डिसाइड कर लो। तुम्हारी खुशी चाहिए तो कल से तुम्हारी खुशी मिलेगी, और कैट में खुशी चाहिए तो फिर अगले 5 महीने मेरा कहना मानो, बात खत्म। मैं तो हर साल देखता हूं ना, बच्चे फिर आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, क्या हो गया, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हाँ हमारी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। हालात ऐसे हो जाएंगे तुम्हारे। यू कैन यूज Ravi09 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ये एक रेफरल कोड नहीं है, एक की है जो तुम्हें कैट में सक्सेसफुली क्वांटिटी एप्टीट्यूड और LRDA का सिलेबस करवाएगी, और कंप्लीटली तुम लोगों को बिलीव करवाएगी कि ये दोनों सब्जेक्ट अच्छे परसेंटाइल से करेक्ट किए जा सकते हैं। तुम्हारे कैट का 66% सिलेबस पढ़ाता हूं मैं, 66%। 66% बहुत बड़ा नंबर होता है 100 में से, ठीक है। तो तुम लोग यूज कर सकते हो Ravi09 अपने 100% के लिए। आज आज नहीं हुई, कल नहीं हुई, 500 क्वेश्चन के बाद ऐसी हालत होगी क्या? कैन यू टेल मी? आफ्टर 500 क्वेश्चन यू हैव सेम वर्ड, कैन यू टेल मी? बताओ, पहले 2 क्वेश्चन में हुई है, 10 में हुई है, 15 में हुई है, अगले स्नेक वाला गेम खेला है? स्नेक वाला गेम, लास्ट एग्जांपल देके जा रहा हूं, स्नेक वाला गेम खेला है? खेला होगा, ध्यान होगा भैया। स्नेक में 5 पे चला रहा हूं, ऐसे ऐसे मर गया, और मैं स्नेक चला रहा हूं ऐसे, तो 3 दिन बाद मुझे 5 वाला कुछ नहीं लगेगा, आफ्टर 3 डे 5 वाला तो मुझे मजाक लगेगा। तो तुम्हें हमेशा पढ़ाई करते टाइम ये ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी रीच बढ़नी चाहिए, रीच कम नहीं होनी चाहिए। 100 मीटर की रेस जीतने के लिए मैराथन जीतनी पड़ती है, और ये बात अगर भेजे में घुस रही है तो पढ़ाई उस लेवल पे करो, अदरवाइज मजे करो, तुम खुश, टीचर खुश, और बस यही तो चाहिए। बाकी अगर तुम चाहते हो कि लिटरली तुम्हें कुछ करना है, देन यू हैव अ फाइनल। ये टारगेट अचीवर बैच है जिसके अंदर मैं तुम्हें ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। ये सब्सक्रिप्शन का प्लान है, 1 ईयर का, आइकॉनिक लो और मजे करो, क्योंकि अगले साल अगर तुम्हारा हो गया सब्सक्रिप्शन तो और मजे हैं, अगर नहीं हुआ तो अनअकैडमी अलग से सब्सक्रिप्शन देगी, अगर हो गया IIM तो तुम्हें पैसा वापस देगी, बट उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, रीड आउट कर लेना। इसके बाद नाइट बैच, एक बार नाइट बैच वाले भेजो ना अपना इमोजी इमोजी। मजा आ रहा है नाइट बैच में? मुझे नहीं लगता कि नाइट बैच जो अर्थमेटिक का है उसका कोई मुकाबला किसी भी मामले में, चाहे उसकी DPPs की बात कर लो, चाहे उसके PYQ की बात कर लो, चाहे उसके कंटेंट की बात कर लो। 11 PM आता हूं मैं अल्टरनेट डे, और तुम्हें एक दिन भी ऐसा रियलाइज नहीं करवाया होगा कि सर थके हुए हैं, ठीक है। अगेन इसके बाद ये 24 वालों के लिए, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी गाइस ऑफरिंग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, फिजिकल नोट्स मिलते हैं, पर्सनल कोच मिलता है, ग्रुप डिस्कशन का सब्सक्रिप्शन फ्री में, आस्क मी डाउट, मेंटोर, एवरीथिंग ऑन बोर्ड मिलता है तुम्हें। वी हैव अ 2 प्लान, दोनों के दोनों प्लान तुम Ravi09 से अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। चलो थैंक यू सो मच बच्चों। इसी तरीके के ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के लिए ऐसा ही बना रहेगा, मैं तुम्हें कभी भी ऐसे 1 सेकंड भी तुम्हारा नहीं लूंगा जिससे तुम लोगों का एक्चुअल में मोमेंटम ब्रेक हो। मैं अगर तुम्हें कुछ चीज सजेस्ट भी करूंगा तो वो अपने आप में 100% ऑथेंटिक और तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड होगी। थैंक यू सो मच। इस सीरीज को रिकमेंड जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं बट उन्हें क्वालिटी कंटेंट लाइव चाहिए, फ्री चाहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।